गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई हूँ और काम निपटा रही हूँ अपना। और आज मुझे जाना है अपने मायके क्योंकि रक्षाबंधन है, तो मैं 2 दिन पहले जा रही हूँ रक्षाबंधन के लिए। और बस अब सुबह के काम शुरू करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ दोनों बच्चे सो रहे हैं और मेरे कमरे की हालत देखो क्या हो रखी है। यहाँ पड़ा है, यहाँ बच्चे सो रहे हैं, मावी का पड़ा है। बस अब करते हैं सफाई रूम की। मॉर्निंग मॉर्निंग उठ गया मेरे ले जाओ जल्दी उठो, थोड़ी देर में काम करूंगी तब उठ जाना। ये देखो रूम मेरा साफ़ हो गया है। रूम मैंने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। बच्चे भी सो ही रहे हैं। अर्थव उठ गया है। मैंने उससे बोला नानी के घर जाना है तो अर्थव नानी के नाम से उठ गया। अभी बस वो उठेगा तो उसे भी नहलाऊँगी। और ये है मेरा रूम, जो मेरे रूम की सफाई हो चुकी है। अब चलो शुरू करते हैं बाहर का काम। किचन का काम है, किचन का काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद नहाने धोने का करूँगी बच्चों का। तब तक उठ जाएंगे, तब तक मेरा काम निपटेगा। मिलते हैं आगे। घर का सारा काम निपटा कर नहा धोकर बच्चों को भी नहला दिया था मैंने। और मैं आ गई थी पैकिंग करने के लिए। पैकिंग करना था क्योंकि हमारी बस थी शाम की 6:30 बजे की चंडीगढ़ से, और यहाँ से जाने में भी टाइम लगता है। तो हम 4 बजे यहाँ से हमें निकलना था, 4 साढ़े 4 बजे तक निकलना था। और मैंने राखी भी नहीं ली थी, राखी भी लेनी थी और मिठाई भी लेके आनी थी। तो इसलिए मैंने सोचा पहले पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मार्केट जाऊँगी। मार्केट जाने के बाद राखी रूखी लेके और मिठाई लेके फिर मैं, क्योंकि मिठाई मैं यहाँ से ही लेके जाती हूँ, वहाँ से नहीं लेती हूँ।
तो मिठाई भी लेके आनी थी। यहाँ मैं अर्थव से पूछ रही थी कौन से कपड़े पहन के जाएगा। बोल रहा मम्मी ये तो पुराने कपड़े हैं, मैं नहीं पहन के जाऊँगा, बहुत गंदे कपड़े हैं। और फिर उसने मना कर दिया, फिर मैंने ये पैक कर दिए थे। अब ये कपड़े आए हैं, पता नहीं पहनेगा नहीं पहनेगा, लेके तो मैं आ जा रही हूँ, पता नहीं पहनेगा नहीं पहनेगा बच्चा। और बस यहाँ पैकिंग जल्दी से कर रही। अध्ययन का वहाँ अपना ही चल रहा है, वो तो खेलने में व्यस्त रहता है और छेड़ देंगे तो रोना शुरू कर देगा। वो तो पता नहीं क्या धूल मिट्टी जहाँ से मिलेगी ना, बस थोड़ी थोड़ी धूल मिट्टी देगा। और बच्चों को यही होता है, छोटे बच्चे यही काम करते हैं, बस उसे चाटना शुरू कर देगा। इतना ध्यान रखती हूँ मैं उसका, फिर भी पता नहीं कहाँ से मौका लग के वो खा ही लेता है। तो बस यहाँ हंस रही थी और बस काम भी कर रही थी, जल्दी जल्दी निपटाने थे काम सारे, क्योंकि फिर जाना भी था और एक्साइटमेंट भी हो रही है जाने की। और बस यही था। फिर आ गई थी मैं मार्केट और यहाँ मैंने देखी राखी इतनी सुंदर सुंदर राखियाँ आई हुई थी। और राखी देखने के बाद काफ़ी दुकान पे देखी मैंने, लेकिन मुझे पसंद यहाँ पर ही आई थी, तो यहाँ से मैंने राखी ले ली थी। और राखी लेने के बाद फिर हमें जाना था आगे। मेरी बहन ने बोला था मेरे लिए चूड़ा लेके आना, तो उसके लिए चूड़ा भी देखना था और जल्दी जल्दी भी हो रहा था। फिर यहाँ से राखी ली, सुंदर सुंदर राखियाँ देखो, बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ थी भैया के पास, तो हमने सोचा यहाँ से ही लेते हैं। मेरी नंद भी गई हुई थी, उसने भी यहाँ से ही राखी ली और मैंने भी ली। तो बस राखी लेने के बाद फिर खाना भी लेकर सारे घर के काम निपटा कर हम निकल गए थे चंडीगढ़ के लिए। और यहाँ हम पहुँच गए थे। यहाँ पर स्ट्राइक लगा रखी थी लोगों ने, पता नहीं किस वजह से था, वो बांग्लादेश का ही था कुछ, उसका स्ट्राइक लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था। तो बहुत 11 बार हम आ गए थे बस स्टॉप पे और था हो रहा था बोर, और बस हमारी थी 6:30 बजे की और हम पहुँचे थे 4:30 बजे। हस्बैंड ने बोला कि बस स्टैंड नहीं जाते हैं, कि वहाँ पर अगर हमें लेट हो गया तो बस छूट सकती है हमारी, क्योंकि बस का टाइम जल्दी का था। और बस हो गई 6 बजे की बस थी, लेकिन 6:30 बजे आई थी, तो हमें लेट हो गया था। वहाँ पर बच्चे गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और तो बोल रहा मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, प्लीज़ मम्मा बस वाले अंकल को बोलो जल्दी आएंगे। क्या करना चाहिए? हाँ बस आने वाली है, थोड़ी थोड़ी देर करके 1.5 घंटा हम वहाँ बैठे रहे गर्मी में। और यहाँ अर्थव का फेस देखो कैसे बन रखा है। हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में यहाँ पर भी लेट आएंगी। हम जाते थे बस स्टैंड जाते तो टाइम लग जाता है, इस वजह से हम बस स्टैंड में गए और हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। और ये है अर्थव जो वेट कर रहा है, तब हो गया हम बोल रहे हम ही बस कब आएंगे। हमारी बस आ गई थी और हम बैठ गए थे, जो मेरे हस्बैंड ने बुक करी थी सीट उसमें आ गए थे हम। और सीट देखो इतनी अच्छी थी ना, कि ऊपर से उसमें ना वो एसी का जो बंद करने का खोलने का होता है ना, वो खोलने वाला खुला हुआ ही था, वो टूट रखा था और सीधी हवा मेरे ऊपर आ रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और फिर मैं उन भैया से हमने बोला तो उन्होंने कुछ जुगाड़ लगा के उसे बंद कर दिया था। और यहाँ देखो सिडनी कार्निवल लगा हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पर अर्थव बोल रहा है मम्मा जब हम घर आ जाएंगे तो प्लीज़ मुझे यहाँ लेके आना, हम यहाँ पर झूला झूलेंगे, बड़े बड़े झूले हैं। अब पता नहीं फर्स्ट टाइम बैठेगा कैसा रहेगा, लेकिन बच्चों को लेके ज़रूर आएंगे हम यहाँ पर। अभी तो लगा हुआ ही था, पता नहीं डेट भी लिखी थी कब से कब तक का है, शायद तब तक रहे जब हम आएंगे। तो अगर आते हैं तो अच्छी बात है, चलो देखते हैं फिर आएंगे। अभी तो जा रहे हैं घर के लिए, घर में जाने की एक्साइटमेंट हो रही है। और ये था मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, ये जो कार्निवल यहाँ पर लगा हुआ था, देहरादून में भी लगता है। वेडनेसडे थर्सडे, इधर देखना, फ्राइडे सैटरडे संडे संडे। धीरे धीरे लगा बड़ा साइलेंट मोड पे, दो लेती एक साथ। पापा मेरे को दिखाना, पापा मैं तुझे फोटो खींचूंगा। हम निकल गए थे सहारनपुर से आगे और यहाँ पर अर्थव सो के उठा था, तो अर्थव का फेस देखो कैसा हो रहा है। और ये बस थी जिस बस में हम आए थे। अध्ययन ना घूम रहे, इस लड़के के पीछे भागते रहो, है ना। वो बस में जाना चाह रहा है, उसको टॉफ़ी मिल गई, अब उसे बस में जाना है। अब बस खुली ही नहीं है, इसलिए वो अध्ययन अध्ययन यहाँ से वापस कुछ इधर आओ।
अर्थव बोलने लगा कि मम्मा मुझे चाय पीनी है, तो अर्थव के लिए यहाँ चाय मंगा दी थी और मैं भी चाय पीने लगी थी। और अर्थव बोल रहा है मम्मा बहुत गर्म हो रही है, फिर उसके लिए ठंडी करके दी। और यहाँ अध्ययन अपनी लॉलीपॉप खाने में लगा हुआ था। अध्ययन ने उनसे ज़बरदस्ती लॉलीपॉप ली है। हम यहाँ बैठे हुए थे और वहाँ गया, उनसे लेके आ गया। मैंने मना भी किया, उन्होंने वो बोल रहे थे कोई बात नहीं बच्चा है लेने दो, तो फिर वहाँ से लेके आ गया था। बच्चों की आदत ही ऐसी होती है ना, बस बोल रहा हे, तो उन्होंने उसे दे दी थी। और यहाँ फिर आ गए थे हम बस में। अरे इतना दिमाग क्या बोला? जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या बेबी? नहीं ठीक है, तो अच्छा लगाइए उसको। हाँ, उनको सोचेंगे कि मेरे बेटे के बारे में चिंता करते हैं, यही सोचेंगे, ठीक है। यहाँ चीकी भाई और भाभी लेने आए थे हमें बस स्टैंड पे। और चीकी देखो कितना खुश हो रही है देखकर अपने फूफा जी को। फूफा जी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है चीकी को, तो यहाँ अपने फूफा जी को देख के इतना खुश हो रही थी। अभी भाभी ने भी ले लिया था अध्ययन को, अध्ययन भी खुश हो गया था अपनी मम्मी के साथ। अर्थव के एक्सप्रेशन देखो। यहाँ हम पहुँच गए हैं अपनी कॉलोनी में और फाइनली हम आ गए थे घर में। मेरा भाई लेने आ गया था छोटा वाला, तो हम अंदर पहुँच गए थे। फिर ये आ गया है नेक्स्ट डे मैं गई थी मार्केट में, मेरे को सूट लेना था, तो फिर सूट लेने के लिए हम मार्केट में आए थे यहाँ पर। और भीड़ देखो कितनी ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी मार्केट में। और ये देखो चिक्की है, चिक्की की मम्मा, भाभी के साथ ही आई थी मैं। यहाँ से मुझे सूट लेना था अपने लिए, तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। पसंद भी कर लिया था भाभी ने और मैंने जो सूट हमें लेना था, और यहाँ हमने फ़िटिंग कराने के लिए दिया था। तो उन भैया ने बोला कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा कम से कम फ़िटिंग के लिए, तो आप थोड़ा मार्केट घूम के आ जाओ। तो फिर हमने यहाँ पर सूट दिया, फिर हम आगे मार्केट में चले गए थे। और भाभी लेके गई थी यहाँ पर हनुमान चौक है, यहाँ से सब्ज़ी अच्छी मिलती है। सब्जी मंडी है यहाँ पर, हनुमान चौक से पहले थोड़ा पड़ता है, वहाँ से दालें भी लेनी थी। तो यहाँ से लेने तो आगे, भाभी को दुकान ही नहीं पता था, इतनी दूर आए और उन्हें दुकान नहीं पता था, और फिर वापस आना पड़ा। फिर सब्ज़ी ली हमने यहाँ से, फिर हम यहाँ से निकल गए थे लेने के बाद। और वहाँ से भाई और हस्बैंड फ़ोन कर रहे थे कि कितनी देर लग रही है, उन्हें हमने नहीं बताया था कि हम इतनी दूर आ गए। फिर रात को हम घर पहुँच के, मेरे एक हाथ में तो मैंने मेहंदी लगा ली थी, एक हाथ में लगा रहे थे हस्बैंड मेहंदी। ये देखो मेरे हस्बैंड ने मेहंदी लगाई है मेरे हाथ में, कैसी लगा रहे हैं। मैंने बोला जैसी भी लगा रहे हो आप लगा दो, कि मेरे से इस हाथ में नहीं लगेगी, तो उन्होंने बस जैसा भी उनसे लगा उन्होंने लगा दिया था। और ये देखो क्या डिज़ाइन बनाया है। ऊपर दो हाथी खाते समय ये है राखी वाला दिन। और ये है मेरी बुआ, छोटी बुआ है मेरी, बड़ी बुआ तो नहीं आती क्योंकि वो दूर रहती हैं। तो छोटी बुआ हर रक्षाबंधन पे आती है। और वो फूफा जी बैठे हैं, पापा है मेरे, अर्थव है, और ये भाई बैठा है मेरा साइड में। तो और पापा के राखी बांध दी है, उसके बाद फिर वो बुआ बांधेगी मम्मी को राखी, और फिर भाई वो भतीजों को भी बांधते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि भतीजों को भी राखी बांधी जाती है? हमारे यहाँ तो पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मतलब मेरे भी बांधती थी बुआ राखी, अब मेरी शादी होगी तो अब तो नहीं बांधती है। तो भाई भतीजे सबको राखी बनती है। तो यहाँ पर मेरी बुआ मम्मी को राखी बांध रही थी, उसके बाद था भाई, मतलब मम्मी के बाद था भाई का नंबर और भाभी का नंबर था। तो यहाँ पर राखी बंधवाई मम्मी ने। यहाँ आ गया है मेरे भाई भाभी का नंबर, तो भाई भाभी भी बैठ गया है राखी बंधवाने के लिए। चिकी भी आ गई है। कूलर चलाओ। ओए यार तू गिर गया। ऐसे हमारे हाथ से नहीं, आपने हाथ से नीचे उठाई खा। बड़े भाई की राखी बन गई थी और ये मेरा छोटा वाला भाई है, तो छोटे भाई की राखी बुआ बांध रही थी।
बुआ ने राखी बांध दी थी, उसके बाद आया था मेरा नंबर और यहाँ आ गई हूँ मैं राखी बांधने के लिए अपने बड़े भाई को। ये मेरा बड़ा भाई है जिसके मैं राखी बांध रही हूँ, और भाभी है, भाभी को तो आप जानते ही हो, भाई कम दिखता है, तो ये मेरा बड़ा भाई है। और मतलब है तो मेरे से छोटा, लेकिन भाइयों में बड़ा वाला ये है, छोटा वाला वो है। तो ये राखी बांध रही थी मैं। यहाँ पर भी सेम वही है, पहले मैं भाई को राखी बांधूंगी और फिर भाभी को, फिर चीकी को राखी बांधूंगी। तो हमारे यहाँ तो मतलब परिवार में जैसे भाई का फैमिली है तो उनको जितने भी उनके बच्चे होंगे, भाभी होगी, सबको राखी बांधी जाती है। क्या आपके यहाँ भी ऐसी होता है? तो अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। मैं सोचती हूँ कि हमारे यहाँ ही होता है, आगे किसी के यहाँ होता है तो अच्छा लगेगा मेरे को सुनकर। तो आप मुझे बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है क्या। फिर मैंने अपने छोटे भाई को राखी बांधी। ये मेरा छोटा वाला भाई है। नो नो, ये क्या कर रहे हो बुआ जी? आपको टिकट नहीं नहीं बुआ जी, अरे नहीं इतने सारे थोड़े की। हम सब बड़ों ने राखी बांध दी थी, फिर आया बच्चों का नंबर। ये चिकी आ गई है राखी बांधने के लिए अपने दोनों भाइयों को। पहले अर्थव को राखी लगा रही है और इन दोनों की एक्साइटमेंट देखो, और कैसे लड़के कैसे राखी बनवा रहे दोनों। चिकी की खुशी। चिकी लड़ाई करी नहीं बांध रही। चिकी आ तू के बांध दिया तू के। ले बांध बांध ले बांध हाथ लगा दे, हाथ जीवन में मुद्दा दिखा। रसगुल्ला तो खिला दे। लो मिठाई खिलाओ भाई। क्या खाएगा? कौन सी मिठाई? तो भूल गया। चिकी वाली मिठाई खाओ। ये भाई को खिलाओ, ये वाले हाथ खिलाओ भाई को। ले ले चिकू, पैसे तो दे दे बहन को। चुपड़ी होता रोता रोता एक बार शुरू हो गया तो तू हाथ दिखा। तू बैठ जाना, मुझे बगल में बैठ जाना। चेकी छोड़ दो। ये मेरी मासी की लड़की है, मतलब मेरी दीदी हैं, बड़ी वाली दीदी है मासी की लड़की। तो ये भी राखी बांधने के लिए आई थी, तो ये राखी बांध दी थी उन्होंने, और ये उसे मिठाई खिला रही थी भाई को। और ये है मेरी छोटी वाली मासी की लड़की।
भाई के राखी बांधने के बाद फिर मैं आई थी अपनी मासी के लड़के मेरे बड़े भैया के पास राखी बांधने के लिए। और ये उनकी लड़की है, भैया की वो ब्लॉग बनाना तो भूल गए थे, फिर याद आया बाद में, तो फिर यहाँ इसकी भतीजी की ब्लॉग मतलब राखी की ब्लॉग बना लिया था। और यहाँ फिर शगुन आ गई है, भैया की लड़की चीकू को राखी बांधने के लिए, मतलब अर्थव को राखी बांधने के लिए। और ये अर्थव को राखी बांध रही है। अर्थव और अध्ययन को देखना, अर्थव तो राखी आराम से बंधवा ले रहा है, देखो पैर छू रहा है अर्थव यहाँ पर। और अध्ययन बहुत गुस्सा करता है और बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है। और यहाँ देखो ज़बरदस्ती लेके मैंने राखी बंधवाई है अध्ययन को। शगुन ने अपने भाइयों को तो राखी बांधी थी। और मेरे हस्बैंड के हमारे मतलब वो नहीं है, नंद नहीं है, मेरी रियल नंद नहीं है, तो वहाँ पर पड़ोस में बनाई हुई है, रियल जैसे ही मानते हैं उन्हें, तो उन्होंने हमें राखी दी हुई थी। तो मैं शगुन से हर साल यहाँ पर राखी बंधवा देती हूँ, आने से पहले वो राखी दे देती है नंद मेरी, तो यहाँ पर मैं राखी बंधवा देती हूँ। यहाँ शगुन राखी बांध रही थी, पहले उसने मेरे हस्बैंड को बांधी है, फिर मुझे बांधी थी। उसके बाद फिर हम निकल गए थे अपने मासी के लड़के के यहाँ, दूसरे मासी के लड़के के यहाँ, तो हम सब आ गए थे। यहाँ भाभी तो नहीं है, भाभी जा रखी है अपने मायके, तो हम आ गए थे, भैया अकेला था और यहाँ उससे गेट बंद करा हुआ था, फिर गेट खोला है, फिर हम सब अंदर जा रहे थे। यहाँ पर यहाँ फिर राखी बांधी है दीदी ने, जहाँ दीदी और जाते हैं वहाँ पर मैं भी जाती हूँ, और फिर हम सब एक साथ में ही जाते हैं। तो यहाँ बड़ी दीदी राखी बांध रही थी, तो जहाँ जहाँ मुझे याद आ रहा था वहाँ तो मैं ब्लॉग बना ले रही थी। और ब्लॉग पता दीदी को तो याद रह रहा था, और मेरे टाइम पे मैं भूल जा रही थी, तो बस दीदी ज़्यादा दिखेगी आपको। तो यहाँ दीदी राखी बांध रही है। उसके बाद हमने राखी बांधी थी, तो देखो मैंने बताया था ना कि मेरा नहीं बना है, तो फिर मैं भूल गई थी। और फिर उसके बाद बस राखी बांधने के बाद हमारी हो गई थी जाने की तैयारी। और ये मेरी मासी है, मासी की तबीयत आजकल थोड़ी ख़राब है, तो बस वही पूछ रहे थे। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। यहाँ से निकलने के बाद फिर हमें दूसरे भैया के घर पे जाना था, तो हम यहाँ से निकल रहे थे बस। अब दो मामा घर जाना है, अभी दो मामा को रात हो गई, समझो रात हो गई यार। हाँ तो बहुत लेट का था ना, लेट ही हो गया। फिर हम जा रहे थे सबसे बड़े वाले भैया के यहाँ, मासी का जो सबसे बड़ा लड़का है उनके यहाँ जा रहे थे। और रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला, बहुत परेशान हो गए थे। कहाँ हम मतलब आधे घंटे का रास्ता नहीं है और हमें जाने में ही 1.5-2 घंटा लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक इतना था ना, राखी वाले दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। और यहाँ पर बड़े भैया के यहाँ जाना था, फिर मामा के लड़के के यहाँ भी जाना था राखी बांधने के लिए। तो बस यहाँ पर हम बोर हो गए थे। मैं यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग बना लेती हूँ। और देखो कैसे बैठा है। यहाँ बड़े वाले भैया के यहाँ पहुँच गए हैं। और ये मेरी दीदी हैं जो राखी बांध रही हैं, भाभी हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, मासी का सबसे बड़ा लड़का है, उनके यहाँ सबसे लास्ट में आते हैं हम। और यहाँ फिर मेरा नंबर आ गया था, यहाँ फिर मैं भी राखी बांध रही भैया के और भाभी के। और उनके बेटा तो मिला नहीं है, क्योंकि उनके बेटे की भी शादी हो रखी है, 2 बच्चे हैं, तो वो भी अपने घर गई हुई थी, मायके गई थी बहू उनकी। और छोटा वाला लड़का भी चला गया था घूमने के लिए, वेट करते करते, क्योंकि हमें लेट हो गया था, 6 बज गए थे हमें वहाँ पहुँचते हुए। तो यहाँ वो सब वेट करके चले गए थे, बस भाई भाभी बचे थे, तो उनके हम राखी बांध रहे थे। ज्योति भी चली गई थी, सुनना पड़ा और मैं तो बड़ी कपड़ा चद्दर होता है, उसमें ज़्यादा माँ तो तुम्हारी मेरे भैया के यहाँ राखी बांधकर फिर हम आ गए थे मामा के घर पर, क्योंकि मामा का घर भी पास में ही है, तो हम यहाँ पहुँच गए थे। ये देखो मेरी मामी ने कितनी अच्छी गार्डनिंग करी हुई है अपनी छत में, और कितने सुंदर सुंदर पौधे लगाए हैं। मुझे तो गार्डनिंग बहुत अच्छी लगती है, देख के मेरा तो दिल खुश हो गया था, मन कर रहा था मैं पौधे लेके चली जाऊँ, बट इतनी दूर जाना है तो कैसे लेके जाऊँगी। तो बस यही है। फिर यहाँ पर हम सब बैठे हुए थे, वो मेरे मामा जी हैं जो बैठे हुए थे, और ये मेरे मामा जी की लड़की है, फिर ये मामा का लड़का है जिसके राखी बांधी थी, एक ही लड़का है मामा का। तो हम सब आते हैं राखी बांधने के लिए। ऐसे ही हमारा सेलिब्रेशन होता है हर साल, हम सब एक दूसरे के घर जाते हैं, जो हमारे भाई हैं उनके यहाँ राखी बांधते हैं, बस फिर इसके बाद हमें घर जाना। ये मेरी मासी का सबसे छोटा लड़का है, और ये गया था अपने ससुराल, तो रात को लेट पहुँचा है, तो फिर दीदी के घर पर ही आ गए थे भैया, तो हमने यहाँ पर आकर उनके भी राखी बांधी है। ये मेरी भाभी है।
और उनका लड़का है ये। बंटी वो राजू और माँ खेल लेते, माँ की तरफ खराब हो रही है, माँ तो पड़ी हुई थी, हाँ वो सीने में दर्द हो रहा है फोन में ठीक ठीक आती है। मैंने घर आकर सारी 2-4 दिन में संजय कॉलोनी भेज दो। एक्टिव मुझे वहाँ एनर्जी वेस्ट करी ना, कितनी तेज तेज बोलती थी मौसी, तब ज्यादा और वहाँ भी चारे को बोलने को नहीं मिलता है। हाँ, वो जो हाँ, बन रही हाँ हो अच्छा से बात नहीं हो चलेगा। मौसी वहाँ भी चारे अच्छा इसलिए अंदर अंदर दर्द होता है, इसलिए सीने में बहुत बात आ रही थी, आज तो बड़ी धीरे आवाज होती है, मॉडर्न की धीरे आवाज में बात करती बहुत ज्यादा नहीं होती क्या हुआ इसलिए अरे बस दवा दे पहले बोलती नहीं अपनी रील बना रखी, रील बना दो दवा करेगी मेरी साल के 5 पटाखे एडिटिंग करेगी इसको चलेगी। ओ आपका लेकिन इसमें भी सही तो फिर कौन सी ने फोन उठाया नहीं, फिर मैंने Now here comes YouTuber in the camera and she's चलो हटाओ carrying Rakshabandhan, tying a Rakhi to her brother's hand. राजू भी सो रहा था बड़ा वजह में गेट एक इस बार लेट राखी शुरू हुई जब भी दोनों बहुत ऐसा बड़ा था बिल्कुल जैसे कोई रहते हैं सुनना ही पड़ा शांत कॉलोनी शांत बड़ी थी, कोई भी लाइन नहीं था, तो मतलब ये अपने कॉलोनी की रौनक है। वो बाजी में उठा जाए क्या दोनों दे दो देखो। आगे तो बांध दो पहले। 500 दे दो, 500 दे दो, कम दे दे कोई बात एक ना, चार्ज दे दो, एक दे दो, ठीक है। राहुल जी आपने रखा बोलिए अभी नहीं राख के बांधने के बाद अभी के दे दिया फ्री में। राखी लेके भाग देंगे हम, एक हो गया रख के ठीक है। उठा के दे देना मम्मी को, खिला तो इसमें से देंगे। अच्छी उल्टी सी आ रही मुझे तो मिठाई देख देख के। जबकि मैंने खाया नहीं, अरे जबकि मैंने खाया नहीं, पर देख देख के अजीब सा लगा। पूरा कपड़ा खा ले उसको खा ले नहीं खाने से बेटा मना करते ना। तो मैं तेरे लिए स्पेशल मिठाई लाऊंगी, तू चिंता मत कर। काजू कतली लाओ जाओ। कम नहीं जाए। ये मेरे भाई हैं जो 2 भाई रह गए थे मेरे राखी के, तो नेक्स्ट डे आए थे मेरे से राखी बंधवाने के लिए। ये हमारे यहाँ आते हैं तो मतलब क्लोज़ है इनसे, मुझे अपनी सिस्टर मानते हैं, और एक इनकी सिस्टर रियल गांव में तो वो तो नहीं आ पाती है, वो राखी भी नहीं भिजवाती, मतलब पैसे भिजवा देती है जैसे भी करते होंगे। तो यहाँ वो मेरे से राखी बंधवाने के लिए आते हैं, तो वो आ गए थे राखी बंधवाने के लिए। और ये मेरी मासी का लड़का, तो वो भी मेरे से राखी बंधवाने के लिए आया था, इसके भी फिर मैंने राखी बांधी। वो पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि दोनों भाइयों के एक साथ राखी बांधूंगी, तो छोटा वाला भी वेट कर रहा था। दोनों भाइयों के राखी बांध दी थी यहाँ पर मैंने। इधर है मामी वाले कमरे में, मामी वाले कमरे में जल्दी लेके आ। वो आ रही हूँ ला 20 कंपनी